Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Uwais Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में जो है मैं डिटेल में बात करने वाला हूं उत्तराखंड के सभी स्टूडेंट के लिए डिटेल में क्या कट ऑफ रहने वाली है, पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है MBBS और BMS कॉलेजेस में, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह का डिस्कशन यहाँ पर रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड के रहने वाले हैं या उत्तराखंड के MBBS या BMS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले जो BMS कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ मैं यहाँ पर बताऊंगा, पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही वो भी, और फिर इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। मार्क्स के टर्म्स में वो मैं अभी बता रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में रिजल्ट आने के बाद आप लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक कट ऑफ रहेगी। हालांकि एक्चुअल अलॉटमेंट आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस पर ही होता है, लेकिन अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता आप मार्क्स से बेस पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको आपकी कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कॉलेज वाइज कट ऑफ भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूंगा BMS की गवर्नमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस की उत्तराखंड से कट ऑफ, तो ऑल इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम रहती है। तो उत्तराखंड के बच्चों के लिए ये फायदा है कि आपके अगर नंबर कम भी हैं तो आपको गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिल जाएगा। 2024 में देखेंगे राउंड 1 में तो आपको जनरल में 1,43,352 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था, और 2025 में राउंड 1 में 1,39,475 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। हमारे पास जो डाटा है ये राउंड 1 का ही है, सिर्फ सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फिर उसके बाद फोर्थ राउंड और जो स्पेशलिस्ट राउंड होता है वहां पर और ज्यादा कट ऑफ डिक्रीज होती है। तो उन्हीं पैरामीटर्स को देखते हुए मैंने कट ऑफ को जो है जो इस साल की एक्सपेक्टेड रहने वाली है उसको और ज्यादा डिक्रीज किया है पिछले साल के कंपैरिजन में भी, क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जनरल में 439 नंबर पे रही थी, यानी 439 पर जनरल कैटेगरी से गवर्नमेंट BMS फर्स्ट राउंड में मिल गया था। और अक्सर आने वाले राउंड में कट ऑफ जो है डिक्रीज होती है, तो सेकंड राउंड में और कम रही होगी, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में। तो जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है जो कट ऑफ डिक्रीज होती रहती है। तो इस साल ओवरऑल लास्ट राउंड तक आपको कितने नंबर पर मिल सकता है वो मैंने जो है एनालाइज करके यहाँ पे लिखा है। जनरल में अगर आपके 430 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट BMS कॉलेज आपको उत्तराखंड से मिल जाएगा। OBC कैटेगरी में अगर आपके 415 या उससे ज्यादा बनते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पिछले साल 423 नंबर पे जो है ये कॉलेज मिला था। एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप देखना कि आपकी ऑल इंडिया रैंक, अगर ये जो मैंने ऑल इंडिया रैंक पिछले साल की दिखाई है इतनी या इससे थोड़ी बहुत ज्यादा है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे 2024 में 1,95,000 तक मिला था फर्स्ट राउंड में ही, तो आने वाले राउंड में तो और भी डिक्रीज हुआ होगा, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में। उसी तरह 2025 में फर्स्ट राउंड में EWS कैटेगरी में 1,67,691 ऑल इंडिया रैंक पे मिला था। बहरहाल आपको जो है अभी मार्क्स के टर्म्स में यहाँ से देखना है और ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में रिजल्ट आने के बाद यहाँ से अंदाजा लगाना है। ठीक है, बात करेंगे EWS कैटेगरी में, तो आपका जो है EWS कैटेगरी में 2025 के अंदर 409 नंबर पे आपको कॉलेज मिल गया था, रैंक थी 1,93,423 ऑल इंडिया रैंक। और इस बार अगर आपके 400 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज BMS का मिल जाएगा। और ये जो है आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ डिक्रीज क्यों की है, तो उसी को मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल की ये जो कट ऑफ है ये राउंड 1 की है, आने वाले राउंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कट ऑफ कम रही होगी, और उसी के बेस पर मैंने जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को राउंड 1 के कंपेरिजन में कम रखा है। ओवरऑल हालांकि पेपर का टफनेस आप देखेंगे इस साल की तो पिछले साल के बराबर ही है, तो कट ऑफ तो थोड़ी सी बढ़ भी सकती है पिछले साल के कंपैरिजन में ओवरऑल, लेकिन क्योंकि सिर्फ कट ऑफ हमने पिछले साल राउंड 1 की लिए उसके बेस पे यहाँ पर एनालिसिस किया है, तो थोड़ी सी कट ऑफ को मैंने लोअर साइड पे रखा है। ST कैटेगरी में पिछले साल 230 पर मिल गया था, तो इस बार 220 या उससे ज्यादा है, तो आपको उम्मीद है गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिल जाए। ठीक है, उसी तरीके से आप अगर राउंड वाइज कट ऑफ देखना चाहें 2024 और 25 में क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी से जो है मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिखी है, और साथ में मैंने ये भी लिखा है कि गर्ल्स की जो है थोड़ी सी कम कट ऑफ रहती है क्योंकि गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज आता है वो है गुरुकुल हरिद्वार के अंदर, गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार के अंदर, जिसकी फीस आपकी 72,000 पर ईयर की फीस रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये भी। और स्टेट कोटा के बच्चे जो हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनके लिए कट ऑफ इसमें कम रहेगी। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड में आप पिछले साल देखेंगे तो राउंड 1 में ये 439 पर मिल गया था, OBC में 423 नंबर पे मिल गया था, EWS में 409 नंबर पे, SC में 320 नंबर पे और ST में 265 नंबर पे मिल गया था फर्स्ट राउंड के अंदर। उसी तरीके से ऋषिकुल हरिद्वार कॉलेज आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल में 456 पे मिल गया था, OBC में 432 पर, EWS में 433 पर, SC में 334 नंबर पर और ST कैटेगरी में 311 नंबर पर मिल गया था। फिर अगला जो कॉलेज आता है वो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा देहरादून, इसमें भी फीस 72,000 पर ईयर की है। पिछले साल जनरल कैटेगरी में 450 पे मिल गया था, OBC में 455 पे, EWS में 424 पर, SC में 335 पर और ST में 230 नंबर पे कॉलेज मिल गया था। ठीक है, और स्टेट कोटा से जो प्राइवेट कॉलेज है आपका एक नामी कॉलेज यहाँ पर है उत्तराखंड के अंदर, पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज। बहुत सारे लोगों की इससे रिलेटेड क्वेरी भी रही थी, तो मैं इसको अलग से डिस्कशन कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, और बाकी अदर कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहती है प्राइवेट में वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले आप इस कॉलेज को देख लो जो कि काफी नामी कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया, पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज, और कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है इसकी। अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो 15% सीट्स हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटा से रहती हैं,
यानी अगर आप दूसरे स्टेट के भी रहने वाले हैं तो 15% सीट्स पे आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, लेकिन इसमें कट ऑफ आपकी हाई रहती है। बाकी की जो 85% सीट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों के लिए होती है, जहां पर कट ऑफ कम रहती है। ठीक है, तो 2024 में देखेंगे तो आपकी 1,26,383 ऑल इंडिया रैंक पे फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही थी पतंजलि की ऑल इंडिया कोटा से, और 599 नंबर थे 2024 में, जब कट ऑफ काफी हाई रही थी, पेपर इजी था, और ऑल इंडिया रैंक पर जो आपको कॉलेज मिला था MBBS का वो 652 नंबर पे मिला था उस टाइम, तब इसकी कट ऑफ गई थी 599। वहीं 2025 में बात करेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 1,17,415 पर जो है लास्ट सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में, नंबर थे 453। तो यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है, मतलब ऑल इंडिया की कट ऑफ जो है वो काफी हाई रहती है, क्योंकि सीट्स कम है और डिमांड ज्यादा है इस कॉलेज की पतंजलि की। तो जितने नंबर पे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होगा साउथ की तरफ, उतने ही नंबर पे ये क्लोज भी हो जाता है, यानी काफी अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट जो है इसको लेते हैं। जैसे किसी को गवर्नमेंट नहीं मिल रहा होता है वो तुरंत से पतंजलि को ले लेते हैं। फीस भी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 2.5 लाख पर ईयर की रहती है। और बात करेंगे जो उत्तराखंड के रहने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रही थी, तो पिछले साल अनरिजर्व्ड में 392 नंबर पे कॉलेज मिल गया था, ओबीसी में 366 नंबर पे मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 325 नंबर पे मिल गया था, एससी कैटेगरी में 248 नंबर पे मिल गया था, और एसटी कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं था इसका स्टेट कोटा में। वहीं 2023 की कट ऑफ भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉलेज वाइज राउंड 1 और राउंड 2 की। फिर दूसरा ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, इसकी कट ऑफ देख सकते हैं आप, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा देहरादून की कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कॉलेज वाइज कट ऑफ भी यहाँ से हो गई, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं। बात करेंगे कि जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस है, पतंजलि को तो मैंने डिस्कस कर लिया, तो इसके अलावा जो अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं बीएमएस के, काफी ज्यादा कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के अंदर भी, और कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है अच्छे कॉलेजेस में हाई रहेगी, जैसे पतंजलि की आपको दिख रहा है कितनी हाई कट ऑफ है, वैसे ही 2-3 कॉलेज और काफी अच्छे हैं जिनकी कट ऑफ इससे तो कम रहेगी डेफिनेटली पतंजलि से, लेकिन काफी हाई कट ऑफ वहां पर रहती है, तो अच्छे नंबर होंगे तो आपको मिल जाएगा। और फिर जो लोअर साइड के कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ तो जस्ट क्वालिफाइड पे भी आपको कॉलेज मिल जाते हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर ओवरऑल देखेंगे तो उत्तराखंड के कॉलेजेस का हाई है, मतलब जो थोड़े ठीक ठाक कॉलेज है वहां पर फीस आपकी बहुत ज्यादा लगती है, 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख पर ईयर तक की फीस जो है ये लोग ले लेते हैं टोटल मिला के। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे 2 प्लान्स रहते हैं, एक है गोल्ड प्लान और दूसरा है प्लेटिनम प्लान। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आने वालों के लिए डिस्काउंट रहता है, 5,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हर साल यही करते हैं, जल्दी ज्वाइन करने वालों को कम प्राइस में जो है दिया जाता है, लास्ट में आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 18,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी गोल्ड प्लान में, आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना, कब चॉइस फिलिंग करना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी काउंसलिंग में आती है तो उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको 24 आवर्स टीम का सपोर्ट रहेगा, डाउट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जब भी कोई भी क्वेरी आती है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है आप कॉल पे बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिलेगी, आपके मार्क्स पर कहां पर कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। जो प्लेटिनम प्लान है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी, तो जो लोग चाहें वो प्लेटिनम प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट MBBS की, तो जितने स्टूडेंट उत्तराखंड के रहने वाले हैं गवर्नमेंट MBBS के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं उनको कॉलेज कहां पर कितने नंबर पे मिल सकता है, तो वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो 2023 का डेटा आपके सामने है, 2024 का है, 2025 का आपके सामने है। मैं जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 में क्या रह सकती है वो आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने पहले ही बताया है कि एक तो ओपन सीट्स रहेंगी, दूसरी गर्ल्स के लिए। तो ओवरऑल तो कट ऑफ थोड़ी सी गर्ल्स में वेरी कर सकती है, मतलब 1-2 नंबर आगे पीछे रह सकता है, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर रेंज ले ली है तो जो नंबर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ओपन कैटेगरी से, वही गर्ल्स भी जो है अपनी कट ऑफ उसके आसपास ही मानेंगे, क्योंकि कट ऑफ में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 नंबर का फर्क रहता है, उससे ज्यादा नहीं। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर 10 नंबर की रेंज ली हुई है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी में जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 530 ±10, यानी आपकी जो कट ऑफ है वो 520 से ज्यादा अगर आपके नंबर हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है। और अगर हायर साइड में कट ऑफ रही तो हो सकता है 530 540 तक भी पहुंच जाए, क्योंकि ये रेंज लेके चलना पड़ता है। एग्जैक्ट जो है रिजल्ट आने के बाद क्लियर होगा। रिजल्ट के बाद फॉर एग्जांपल आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर इसके आसपास ऑल इंडिया रैंक आती है तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। 2025 के आप साथ साथ जो है कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल में पिछले साल 508 नंबर पे मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में पिछले साल 441 नंबर पे मिल गया था। अचानक से काफी कम कट ऑफ रही है ईडब्ल्यूएस की, लेकिन उसको जो है हमने न्यूट्रलाइज करके बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं किया। अगर आपके नंबर 500 या उससे ज्यादा हैं तो उम्मीद है ईडब्ल्यूएस में आपको कॉलेज मिल जाए। एमबीबीएस का गवर्नमेंट ओबीसी कैटेगरी में
पिछले साल 500 पे मिल गया था, इस बार अगर आपके 510 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो उम्मीद है कि कॉलेज मिल जाए। एससी कैटेगरी में बात करेंगे तो पिछले साल 395 नंबर पे मिल गया था, तो इस बार अगर आपके 415, 410, 405 इस रेंज में नंबर हैं तो उम्मीद है कि कॉलेज मिल जाए। एसटी कैटेगरी में 398 नंबर पे पिछले साल मिल गया था, तो इस बार अगर आपके 405, 410, 415 या इससे ज्यादा नंबर हैं तो उम्मीद है कि आपको कॉलेज मिल जाए। एग्जैक्ट प्रोडिक्शन रैंक की बेस पर होगा रिजल्ट के बाद, तब तक के लिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। गर्ल्स वाले जो कैंडिडेट है वो अपनी गर्ल्स की कट ऑफ यहाँ से देख लेंगे और क्या एक्सपेक्टेड हमने पिछले साल बताया था वो भी आपके सामने लिखा है। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।